हेलो एंड वेलकम टू नाहिद हिंदी अकेडमी। आज हम रेदास के पद भाग 2 करने जा रहे हैं और इसमें मैं भाग 2 में दूसरे पद की व्याख्या और संभावित प्रश्न उत्तर देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवासु गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे। नीच हो उच्च करे मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। नाम देव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे। कही रविदास सुनहु रे संतहु हरिजू ते सभे सरे। तो यहाँ देखते हैं कि शाब्दिक अर्थ लाल यानी ईश्वर गॉड, कौनो कौनो कौन, गरीब निवाजू गरीबों का उद्धार करने वाला ईश्वर। ओके, गरीब निवास गरीबों को उद्धार करने वाला। गुसैया अगेन फॉर ईश्वर, गुसैया ईश्वर। छत्रु यानी क्राउन, माथे छत्रु क्राउन या मुकुट धरे रखना। लाल गॉड, गरीब निवाजू गॉड हु टेक्स केयर ऑफ पोर। गुसैया अगेन फॉर गॉड, छत्रु क्राउन, धरे टू पुट। जाकी छोती यानी छुआछूत, जिसे कैस्ट सिस्टम। ओके, छोटी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जगत, छोटी यानी छोटी जात का छुआछूत, लो कैस्ट। कऊ लागे ता पर तू ही ठरे यानी प्रसन्न, हैप्पी। नीचे हो उच्च, लो एंड हाई, नीची जात ऊंची जात। ओके, नीचे हो उच्च। मेरा गोविंदु काहू ते ना डरे। गोविंदु अगेन फॉर ईश्वर, गोविंदु फॉर ईश्वर गॉड। ओके, काहू ते ना डरे, किसी से भी नहीं डरता। डरे, नॉट अफ्रेड, नहीं डरते। नामदेव कबीरू तिलोचनु सदना सैनु तरे। दिस ऑल आर द नेम ऑफ सेंट पोएट्स। ये सभी कवियों के नाम हैं जो निम्न जाति से थे। कही रविदास सुनहु रे संतहु हरिजू अगेन फॉर हरिजी गॉड। सरे संभव। सो देखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गुसैया मेरा माथे छत्रु धरे। यानी हे प्रभु, आपके जैसा कौन हमें सम्मान या प्यार करता है। गरीबों को देखने वाले ईश्वर, मेरा माथे छत्रु धरे। मेरे माथे पर आपने सम्मान का मुकुट रखा है। जो ईश्वर जो खुद एक सम्मान का मुकुट धारण किए हुए हैं, उन्होंने मेरे माथे पर भी सम्मान का मुकुट रखा है। सो हियर ही इज सेइंग गॉड हु टेक्स केयर ऑफ पोर हैज ऑल्सो गिवन मी रेस्पेक्ट। द रेस्पेक्टेड गॉड हैज ऑल्सो गिवन मी द रेस्पेक्ट। And hence he has kept the crown of respect on my head also. The crown holder, God himself, has kept crown of respect on my head also. तो प्रभु जो खुद सम्मान का मुकुट धारण किए हुए हैं, उन्होंने मुझ जैसे, कवि यहाँ कहते हैं मुझ जैसे पर भी, यानी जो जग के लिए नीच कहलाते हैं, उनके लिए भी आपने गरीबों को उद्धार किया है। और उनके सर पर भी, मेरे जैसों के सर पर भी सम्मान का मुकुट रखा है। जाकी छोती जगत कऊ लागे ता पर तू ही ठहरे। जिसको जगत वर्ल्ड बोलता है कि ये छोटी जात के हैं और उससे कोई बात नहीं करना चाहता, पर ऐसे लोगों को आप सम्मान देते हैं, उनसे खुश रहते हैं। सो हियर छोटी like low caste, so people, the world which
doesn't care for the low caste people, but God is happy with them and he takes care of them. नीच उच्च करे मेरा गोविंदु, काहू ते ना डरे। यहाँ कहते हैं जो नीच हैं, जो नीच जाति है, उनको ऊंचा सम्मान देते हैं मेरे गोविंद, किसी से नहीं डरते। उनके आगे नीची जाति ऊंची जाति ऐसा कुछ नहीं है, वे सबको सम्मान देते हैं। Here he is saying God gives for God nobody is low or high and he is not afraid with anyone. So वो किसी से नहीं डरते, उनके लिए सभी समान हैं। नामदेव कबीरू तिलोचना सदना सैनु तरे, ये सभी निम्न जाति के थे। उस समय छुआछूत जाति का बहुत ही था, लेकिन ईश्वर ने इनके ऊपर कृपा रखी और ये प्रसिद्ध संत कवि कहलाए। तरे यानी इनको भगवान ने इनका साथ दिया और इनको वो सम्मान मिला। कही रविदास, यह नामदेव कबीरू तिलोचना सगना they were a saint poets and they belong to low caste, but God has given them the way and the path and same respect, and they were famous for their, and they wrote a very good poetries and they got a good name. कहे तो नामदेव कबीर तिलोचना सदना सैनु ये सभी जो निम्न जाति के थे, लेकिन भगवान ने इनको उतना ही सम्मान दिया और ये आगे बढ़ सके। कही रविदास सुनहो रे संत हो, कही रविदास सुनो रे संत हो, यानी रविदास यानी रैदास कहते हैं सुनो रे संत, हरि जी यानी भगवान ते सभे सरे, भगवान के आगे सब कुछ संभव है, भगवान के आगे के सामने सब कुछ संभव है। Here he is saying Raidas saying, O saints, for God everyone anything is possible before God. For God everything is possible and he gives respect to each and everyone. For him no one is low and no one is high. तो यहाँ कवि रैदास कहते हैं कि सुनो रे संतो, हरि जी, जब हरि चाहते हैं या भगवान चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, उनके आगे सब कुछ संभव है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड ये जो संभावित प्रश्न है हम इसके देखते हैं। पहला प्रश्न जैसे कि पूछा जा सकता है कि कवि ने किसे गरीब निवास कहा है, कवि ने किसे गरीब निवास कहा है, गरीब निवासों किसे कहा है, ठीक है। तो कवि ने किसे गरीब निवाजों कहा है, कवि ने ईश्वर को कहा है, किसे कहा है, ईश्वर को गरीब निवाजों कहा है, जो गरीबों का उद्धार करते हैं, जो गरीबों का उद्धार करते हैं। तो कवि ने किसे गरीब निवाजों कहा है, ईश्वर को, जो गरीबों को उद्धार करते हैं। उनके समक्ष सभी एक समान हैं, इनके लिए कोई भी ऊंची जाति या नीची जाति का नहीं है, उनके लिए सभी एक समान हैं। और दूसरा प्रश्न, रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से बुलाया। तो रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से बुलाया हम लोग ने देखा। यहाँ पर मैंने जब ये सभी आपको बताए थे किन किन नामों से बुलाया, उन्होंने रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गोविंदू, गुसैया, स्वामी आदि नामों से पुकारा है। रैदास ने अपने स्वामी को लाल, गरीब निवाजू, गोविंदू, गुसैया, स्वामी आदि नामों से पुकारा है। आई होप सबको समझ में आया होगा। और दूसरा एक है प्रश्न कि ये जो है जाकी छोटी जगत कहूत लागे ता पर तू ही ठहरे, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। यानी इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग मैंने जैसे बताया, इसका आशय यह है कि कवि निम्न जाति के हैं और लोग छुआछूत करते हैं, मतलब उस समय लोग छुआछूत काफ़ी था करते हैं, लेकिन ईश्वर ने उनका साथ दिया है और ईश्वर के आगे सब कुछ सभी एक समान है। ईश्वर सबसे प्रसन्न रहते हैं, उनसे
उनके के सामने कोई भी ऊंची जाति या नीची जाति का नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।